राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुरुदेव की दीक्षा के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या आज्ञाएं होती है, क्या नियम होता है, क्या संयम होता है, कैसा आपका जीवन हो जाता है। तो वही आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जब दीक्षा होती है तो गुरुदेव भगवान चार आज्ञाएं देते हैं। पहली आज्ञा यह होती है कि आपको 11 माला करनी ही है। दूसरी आज्ञा यह होती है कि आपको 12 चतुरासी जी के पद पढ़ने हैं। तीसरी आज्ञा यह होती है कि मांस भक्षण कभी भी नहीं करना है, और जिस रसोई में या जिस बर्तन में मांस बना हो वहाँ का कभी खाना नहीं है, और कभी नशे नहीं करना है किसी भी प्रकार के। चौथी आज्ञा जो होती है वो व्यभिचार, यानी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसमें कभी नहीं पड़ना है, और मन की कुसंग वृत्ति में नहीं फंसना है। ये जो चार आज्ञा हैं, ये जब आप दीक्षा लेंगे तो गुरुदेव भगवान ये आपको आज्ञा देंगे। जब दीक्षा हो जाती है उसके बाद आपका जीवन पे आपका अधिकार नहीं रह जाता है, वो अब श्री जी का ही अधिकार है। अब यानी हमको बस इतना स्वीकार कर लेना है कि अब जो भी हो रहा है श्री जी की मर्जी से हो रहा है, और जो भी होगा वो श्री जी की मर्जी से होगा। भले माया का खेल चले या भक्ति का खेल चले, हम अब श्री जी के हैं। अब श्री जी हमें जैसा रखें हम उसमें संतुष्ट रहें, और कभी भी चिंता ना करें अपनी कि अरे अभी भी मेरे अंदर ऐसा है वो ऐसा है, दीक्षा हो गई फिर भी मेरा ये मेरा वो नहीं। मेरा अभी कुछ है, मतलब गुरुदेव भगवान ने बताया अभी आपकी शरणागति नहीं हुई। शरणागति मतलब वही दीक्षा में क्या होता है, जब हम सब समर्पित कर देते हैं अपना, वही दीक्षा है, वही समर्पण है। शरणागति के बाद अब हमें चिंता नहीं करनी है। अब हमारा ठेका गुरुदेव भगवान ने ले लिया है, गुरुदेव भगवान के रजिस्टर में हम आ चुके हैं। तो अब चिंता नहीं करनी है कि अब हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमें पक्का निकुंज जाना ही है, इतना दृढ़ भरोसा हो जाना चाहिए। शरणागति मंत्र जो मिलता है इसका प्रभाव यही रहेगा, गुरुदेव भगवान ने बताया है कि आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि नहीं मुझे श्री जी मिलेंगे। आप किसी भी हाल में हो पर आपको श्री जी मिलेंगे। बस यही जीवन का मेन बात है कि हमें दृढ़ भरोसा हो जाए कि नहीं हमें श्री जी मिलेंगी। और जो भी साधन है वो तो गुरु कृपा से होता है, श्री जी की कृपा से होता है। हमें प्रयासरत रहना है कि हम इस मार्ग से भटके ना। माया का बहुत बहुत विचित्र प्रभाव है, मतलब इतना जोर का मतलब है कि सबकी टांगें खींच खींच के गिरा रही है। बस हमें हरिवंशी होने का गर्व होना है, और जे हरिवंश धर्म निर्वहे ते सब श्री हरिवंश के। तो हमें हरिवंश धर्म का निर्वाह करना है। गुरुदेव भगवान ने बताया है कि हरिवंश धर्म क्या है। हरिवंश धर्म यही है, सबसो हित निष्काम मति। सबसो हित निष्काम मति, सबके प्रति हित का भाव रखना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, और किसी से भी कोई भी आशा नहीं रखनी। अपनी सभी आशा एकमात्र वृषभानुनंदिनी से बस, और मुख में राधा वल्लभ नाम और शरीर वृंदावन धाम का विश्राम, यही हमारा धर्म है। तो यही जो धर्म निर्वाह करता है वो सब श्री हरिवंश के हैं। और हमें पक्का और पक्का निकुंज मिलेगा, पक्का निकुंज मिलेगा, इतना भरोसा दृढ़ हो जाना चाहिए कि गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें निकुंज मिलेगा। अब दीक्षा हो गई और आप चिंतित है कि अरे मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो खत्म। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा है कि इतना कृपा होने के बाद भी आप सोचो कि मैं तो नरक में जाऊंगा, तो नरक में ही जाओगे। और सोचोगे कि नहीं मुझे तो, मैं कैसा भी हूँ मुझे तो श्री जी मिलेंगी, तो पक्का श्री जी मिलेंगी। और अभी आज 6 जून है, तो जिस किसी को जानना हो कि गुरुदेव भगवान अब आगे किसी को शिष्य बनाएंगे या नहीं, आप कमेंट करिए, उस पर वीडियो लाएंगे एकदम रियल, क्या अभी ग्राउंड लेवल पे बात चल रही है। और आगे की कंटेंट जो है वो श्री जी कृपा से आते रहेंगे। अभी पहला वीडियो है, आगे भी जितनी भी जो भी आएगी वो श्री जी कृपा से आएगी। सो जय जय श्री हरिवंश।